ये इडियम और फ्रेज का क्लास 10 तक हो गया था। अब ये क्लास 11वां है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है, काफ़ी इजीली आपको समझ में आ रहे हैं। पहला यहाँ पर है टू कट समवन्स शॉर्ट। अब देखिए किसी का शॉर्ट कट कर लेना, जैसे आप देखते हैं ना मूवी वगैरह में क्या होता है, शॉर्ट होते हैं छोटे छोटे, तो किसी का आप शॉर्ट कट कर रहे हैं मतलब कि किसी को आप बाधा कर रहे हैं, मतलब किसी के चीज़ में बाधा कर रहे हैं, किसी के लिए आप बाधा ऑब्स्टिकल बन रहे हैं। ठीक है, तो बाधा यहाँ पर हो गया इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा इंटरप्ट। देखिएगा टू इंटरप्ट समवन मतलब किसी को बाधित करना। देखिए इंटरप्ट जो शब्द है ना, इसका प्रयोग किसी के बातों के बीच में बोलने के लिए भी आता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ए और बी दोनों दोस्त हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उसी में कोई सी आकर के बीच में बोल दिया, तो ये क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, मतलब बीच में बोल रहा है। बीच में बोलने के लिए भी इंटरप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कोई बीच में बोल देता है, मान लीजिए कि ए बी से बात कर रहा था, सी ने कुछ बोल दिया, तो ए बोल सकता है कि डोंट इंटरप्ट, मतलब बीच में मत बोलो। बात समझ में आई? तो यहाँ पर इंटरप्ट का मतलब वही होता है, बीच में बोलना या किसी को बाधित करना। क्लियर, समझ में आ गया? टू कट समवन शॉर्ट मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन, यानी किसी को किसी चीज में बाधित करना, बाधा डालना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टू स्टिक टू वंस कलर। अब देखिए स्टिक मतलब होता है टिकना, स्टिक किसी चीज पर टिकना, वंस कलर मतलब खुद के कलर पर टिकना, मतलब कि किसी चीज के प्रति वफादार होना, मतलब या निष्ठावान होना। ठीक है, कोई चीज है तो उसके प्रति वफादार या निष्ठावान होना। टू रिफ्यूज टू बी यील्ड, ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी कह सकते हैं, आसान है, याद हो जाएगा। एंड ओल्ड हेड ऑन वंस शोल्डर्स। अब देखिए इस ईडियम को देखते ही पढ़ते ही आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कह रहा ये है ना कि एन ओल्ड हेड मतलब एक पुराना सिर, ऑन यंगर्स शोल्डर मतलब नवयुवक के कंधे पर एक पुराना सिर, मतलब कोई बच्चा है जो कि अभी एक गूगल बॉय करके बच्चा आया था ना, चाणक्य भी लोग कहते थे उसको, तो क्या है मतलब कि एक नया बच्चा है लेकिन उसका दिमाग कैसे पुराने जैसे, ओल्ड हेड है, पुराना जैसे है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप ये कहेंगे ना कि अपनी उम्र से परे बुद्धिमान होना, मतलब अपनी उम्र से ये ज़्यादा बुद्धिमान है। टू बी वॉइस बियॉन्ड वंस एज, किसी एज से ज़्यादा बुद्धिमान होना। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू स्नैप वंस फिंगर्स। अब देखिए स्नैप का मतलब क्या होता है, स्नैप का मतलब होता है ना सर चटकाना, आप उंगलियां चटकाते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्नैप। स्नैप वंस फिंगर मतलब उंगली चटकाना। तो इसका मतलब होता है ना कि अवमानना के साथ व्यवहार करना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू ट्रीट, टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट। टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट मतलब अवमानना के साथ व्यवहार करना। कैसे इसको समझेंगे सर? देखिए मान लेते हैं कि कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब ए व्यक्ति जो है आपसे बात कर रहा है और क्या कर रहे हैं, आप अपनी उंगलियां चटका रहे हैं, तो ये बैड हैबिट है। मतलब वो जो बात कर रहा है आप उसके बात पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी उंगलियां चटका रहे हैं। समझ में आया? कोई सीरियस बात आप किसी से कहिए और वो आपकी बात को सुनने के बजाय अपनी उंगलियां चटकाए, तो आपको कैसे लगेगा? आपको यही लगेगा ना कि ये बहुत हमारा अवमानना कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके सर आपको बता रहे हैं कुछ और आप उंगलियां चटका रहे हैं। बात समझ, टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट, याद रहेगा। चलिए अगला जो आपके सामने है, फॉलिंग फॉल ऑफ। फॉलिंग फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है ना गलत तरीके से गिरना, मतलब कि किसी चीज से झगड़ा करना, मतलब किसी व्यक्ति से झगड़ा करना, यानी क्वारलिंग विद, किसी से, किसी व्यक्ति या किसी चीज से क्या करना, झगड़ा करना। क्लियर? अगला देखिए हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग। हार्प का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए आर साइलेंट होता है। डियर स्टूडेंट, आर हमेशा तब साइलेंट होता है जब आर के पहले कोई वॉवेल आता है। ठीक है, आर के पहले कोई वॉवेल आता है तो क्या होता है, आर साइलेंट होता है, तो हार्प बोलेंगे इसको, हार्प नहीं बोलेंगे। हार्प मतलब तो वीणा, वीणा नहीं समझते? ए हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी, तो वही हंसवाहिनी मतलब सरस्वती जी क्या बजाती हैं, बीड़ा बजाती है ना, तो वही बीड़े की बात हो रही है। तो सेम स्ट्रिंग मतलब सेम तार, मतलब क्या करना, एक ही तार पर वीणा बजाना, मतलब कि एक ही चीज बार बार करना या एक ही विषय पर, एक ही सब्जेक्ट पर टिके रहना। तो टू ड्वेल टेडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट पर एक ही विषय पर टिके रहना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कीप अ गुड टेबल।
कीप अ गुड टेबल का मतलब क्या होता है सर? देखिए, कीप अ गुड टेबल का मतलब होता है ना एक अच्छा मेज़बान बनना। मेज़बान मतलब होस्ट, टू बी अ गुड होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है? होस्ट मतलब मेज़बानी करना या मेज़बान बनना। तो कीप अ गुड टेबल, एक अच्छा टेबल रखना। कीप अ गुड टेबल का मतलब होता है टू बी अ गुड ऑनेस्ट, यानी एक अच्छा मेज़बान बनना। तो यहाँ पर हमने कितना आपको बताया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमने बताया, और ये क्लास नंबर कौन था? 11वां था। क्लियर? तो बाकी के 10 क्लास उम्मीद है कि आपने देखा होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, या नेवी की कर रहे हो, या एनडीए की कर रहे हो, या कोस्ट गार्ड की कर रहे हो, डिफेंस के सभी एग्जाम के लिए आपको इस चैनल की ज़रूरत आगे पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो द सुधीर पांडे सर्च करके टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर फ्री में इस प्रकार के क्विज आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।